में सफल होना है तो सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, अर्थात उसे जानकारी होनी चाहिए। अपनी जानकारी से ही एक व्यक्ति कामयाब होता है और ऊंचा नाम कमाता है। हर मनुष्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए। उसे ये कहाँ से सीखना चाहिए, कौन से गुण कहाँ से प्राप्त करने चाहिए, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के चैप्टर 6 में विस्तार से बताया है। चाणक्य नीति के चैप्टर 6 में आचार्य चाणक्य ने जानवरों की विशेषताएं बताई हैं और उनके गुणों को उजागर किया है और बताया है कि कौन से जानवरों से कौन कौन सी बातें सीखनी चाहिए और कितनी बातें सीखनी चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा भी इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। जानवरों का उल्लेख किया जाता है कि इससे ये सीखिए। यह मोटिवेशनल स्पीकर्स चाणक्य नीति से ही सीखते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 6 को सुनिए और विचार कीजिए, अपने जीवन में अपनाइए और जानिए कि कौन सा जानवर आपके लिए फायदेमंद है, कौन से जानवर के गुण अच्छे हैं और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमराज मौर्य, राज टेक मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति चैप्टर 6 का श्लोक 1 केवल हम अर्थ बताएंगे, संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए सुनते हैं। हर व्यक्ति सुनने से धर्म को समझता है और सुनने से ही व्यक्ति गलत सोच को त्याग देता है। सुनने से ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और सुनने से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 2 में कहा गया है कि पक्षियों में कौवे को बहिष्कृत माना जाता है, पशुओं में कुत्ता सबसे नीच है, पाप करने वाला तपस्वी भी घृणा करने योग्य है तथा मनुष्यों में दूसरों के प्रति अपमान करने वाला व्यक्ति बहिष्कृत है। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि पीतल को राख से चमकाया जाता है, अर्थात राख से उसे साफ किया जाता है। तांबे के पात्र को अम्लीय पदार्थ से साफ किया जाता है। स्त्री की पवित्रता उसके मास्तिक धर्म से की जाती है। नदी की सुंदरता उसके प्रवाह से आंकी जाती है। श्लोक 4 में बताया गया है कि राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जो विदेश को जाते हैं उन्हें वहां सम्मान मिलता है, अर्थात जो गुणी व्यक्ति बाहर घूमते रहते हैं उनको सम्मान मिलता है। परंतु जो स्त्री भ्रमण करती है या घूमती फिरती रहती है वह नाश का कारण होती है, वह अपमान का कारण होती है। श्लोक 5 में बताया गया है जिसके पास धन है उसके पास मित्र होते हैं। जो धनवान होता है उसके सगे संबंधी भी होते हैं। धनवान ही मनुष्य कहलाता है और धनवान ही बुद्धिमान बनता है। धनवान व्यक्ति ही बुद्धि को प्राप्त करता है। धन से तात्पर्य है जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकता है, पढ़ा सकता है। श्लोक 6 में बताया गया है किसी के पास किस प्रकार की बुद्धि है, उसके कैसे प्रयास हैं, उसके किस प्रकार से मित्र हैं, यह मनुष्य के भाग्य अर्थात उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। श्लोक 7 में बताया गया है कि समय सभी प्राणियों को परिपक्व करता है और उन्हें नष्ट भी कर देता है। जब सभी लोग सो जाते हैं तब केवल समय ही जागता है और समय अजेय है। श्लोक 8 ये कहता है कि जन्म से अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, इसी प्रकार काम के वशीभूत व्यक्ति भी अंधे होते हैं। अभिमानी, नशा और लालच से अंधा हुआ व्यक्ति किसी के दोष को नहीं देख सकता। जो धन कमाने में तत्पर रहते हैं उन्हें अपने कार्यों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। श्लोक नंबर 9 में बताया गया है कि व्यक्ति अपने कर्म करता है, अपने कर्मों के अनुसार ही अच्छे और बुरे फल स्वयं ही भोगता है। अपने कर्मों से ही वह जीवन के चक्र में भटकता रहता है और अपने अच्छे प्रयासों से ही स्वयं को इससे मुक्त कर लेता है। श्लोक 10 में बताया गया है कि एक राजा को अपने राज के पापों को स्वीकार करना पड़ता है, एक पुरोहित को राजा के पापों के लिए कष्ट सहना पड़ता है, एक पति को पत्नी के पापों के लिए कष्ट उठाना पड़ता है तथा एक गुरु को अपने शिष्यों के पापों के लिए कष्ट सहना पड़ता है। श्लोक 11 में आचार्य चाणक्य ने और भी महत्वपूर्ण बात बताई है। कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी, अशिक्षित पुत्र ये अपने ही घर में शत्रु के समान हैं। यह आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति चैप्टर 6 के श्लोक 11 में बताया है। श्लोक 12 में कहा गया है कि लालची व्यक्ति को धन देकर और अहंकारी व्यक्ति को सम्मान से जीता जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को मीठे शब्द बोलकर बस में किया जा सकता है, जबकि विद्वान व्यक्ति को
सत्य वचन बोलकर उसे संतुष्ट करो। श्लोक 11 में कहा गया है, तुच्छ व्यक्ति पर शासन करने से राजहीन होना बेहतर है। दुष्ट व्यक्ति से मित्रता करने से मित्रहीन होना अच्छा है। मूर्ख व्यक्ति से शिष्यहीन होना उत्तम है और बुरी पत्नी से पत्नीहीन होना अति उत्तम है। श्लोक 14 कहता है कि एक बार खराब शासित राज्य अपने लोगों के लिए खुशी कैसे ला सकता है। झूठा मित्र कैसे शांति ला सकता है। बुरी पत्नी कैसे घर में खुशियां ला सकती है। अयोग्य शिष्य को शिक्षा देने में गुरु की ख्याति कैसे हो सकती है। ये कदापि संभव नहीं है। श्लोक 15 में आचार्य चाणक्य ने क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इसको ध्यान से सुनिए। श्लोक 15 में आचार्य चाणक्य ने जानवरों का उल्लेख करते हुए बताया है कि किन जानवरों से कौन कौन से और कितने गुण सीखने चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शेर से 1 गुण सीखो, बगुले से 2 गुण सीखो, मुर्गे से 4 गुण सीखो, कौवे से 5 गुण सीखो, कुत्ते से 6 गुण सीखो और गधे से 3 गुण सीखो। इन गुणों का विस्तार से आचार्य चाणक्य ने आगे के श्लोकों में बताया है, जो आप ध्यान से सुने। श्लोक 16 में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि शेर से आपको क्या सीखना चाहिए। शेर से सीखा जाने वाला गुण ये है कि जिस प्रकार से शेर पकड़े हुए शिकार को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य को जो भी कार्य करने का विचार करना चाहिए उसे पूरे दिल और कड़ी मेहनत के साथ करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने बताया है कि शेर यदि किसी शिकार को पकड़ लेता है तो उसे कभी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से मनुष्य को जो काम करने का विचार करना चाहिए, जो काम उसे प्रारंभ करना चाहिए, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उस कार्य में लगे रहना चाहिए, जब तक वो पूरा ना हो जाए। श्लोक 17 में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि बगुले से आपको क्या सीखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, राग दोष से मुक्त होना चाहिए तथा अपने स्थान, समय और क्षमता का समुचित ज्ञान रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। श्लोक 18 में आचार्य चाणक्य ने बताया है, ये 4 बातें बताई हैं जो मुर्गे से सीखनी चाहिए। समय से जागना चाहिए, साहस से काम को करना चाहिए और परिवार के बीच न्यायपूर्ण ढंग से संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए और स्वयं परिश्रम करके रोटी कमाना चाहिए। श्लोक 19 में आचार्य चाणक्य ने कौवे से क्या सीखना चाहिए, ये 5 बातें बताई हैं। कौवे से जो 5 बातें सीखनी चाहिए वो ये हैं, गुप्त संभोग करना चाहिए, निर्भीक रहना चाहिए, उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और दूसरों पर आसानी से कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्लोक 20 में आचार्य चाणक्य ने वो गुण बताए हैं जो कुत्ते से सीखना चाहिए। अब आप लोग समझ रहे होंगे हम कुत्ते से क्या सीखें। कुत्ता तो दिन भर घूमता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ टेढ़ी होती सीधी भी नहीं होती। फिर भी आचार्य चाणक्य ने कुछ पढ़ा, लिखा और समझा तब आपको बताया है। तो आप देखिए कि आप कुत्ते से क्या सीख सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ पे बताया है कि कुत्ते से जो गुण आपको सीखने हैं वो है कि बहुत भूख होने पर भी थोड़ा खाना चाहिए या कुछ भी ना खाने पर भी संतुष्ट रहना चाहिए। गहरी नींद में होने पर भी तुरंत जाग जाना चाहिए। मालिक के प्रति वफादारी, साहस और सतर्कता दिखाना चाहिए। यह गुण कुत्ते से सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा कम खाइए, नहीं भी खाना मिला है तो भी आप संतुष्ट रहिए। आप गहरी नींद में सो रहे हो, जरा सी खटपट हो आप तुरंत जाग जाइए और अपने मालिक के प्रति आप हमेशा वफादार रहिए। श्लोक 20 में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि गधे से आपको क्या सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे गधे पे तो भार लाद करके डंडा मार के चलाया जाता है, उसको जहां ले जाओ वहां चला जाता है। फिर भी आचार्य चाणक्य ने इससे कुछ सीखने की बात बताई है, आप उसे सुनिए और ध्यान दीजिए। थके होने पर भी अथक परिश्रम करते रहना चाहिए, सर्दी गर्मी को सहन करना चाहिए और हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। यह आचार्य चाणक्य ने बताया है कि यदि आप काम करते करते थक गए हैं तो फिर भी काम कीजिए। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको सहन करना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हो, कितना भी प्रतिफल मिल रहा है, कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। यह 3 गुण गधे से सीखने चाहिए। क्या है? थक जाते हो तब भी काम कीजिए, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त कीजिए और हमेशा संतुष्ट रहिए। अंत में आचार्य चाणक्य श्लोक 20 में कहते हैं कि यदि इन 20 गुणों को जो भी व्यक्ति अपना लेता है वह हर परिस्थिति में अजेय रहता है।
उसे कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये चाणक्य नीति चैप्टर 6 को हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। चाणक्य नीति के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 को सुनने के लिए हमारी राजटेक मोटिवेशन चैनल की प्लेलिस्ट चाणक्य नीति पर जाकर आप सुन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाएं। आपको कौन सी बातें अच्छी लगी ये कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी चालू कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो देखने से मिस ना कर पाएं। मैं पुनः कहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो और सीखते रहो।